वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो करंटली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, रिंग्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे और व्हाट्सअप नंबर मेरे वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी फीलिंग्स के बारे में आप करंटली जानना चाहते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Okay, we have Queen of Pentacles, we have the Lovers card, okay, we have the Star, we have the Moon in reverse. Wow. And around next we have Six of Swords. सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त जो है हीलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है जो भी एनर्जीज आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट में उनके अंदर काम करती थी, जैसे कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, कोई भी एक ख़राब थॉट, ठीक है, कोई भी रजिस्टिंग वाली एनर्जी, ईगो, एटीट्यूड, ओके, स्टबबॉर्ननेस, ओके, नाराज़गी, ऐसी जो भी तमाम चीज़ें थी जो कि उनके अंदर पनप रही थी, उनके अंदर घर कर रही थी, और वही वाली चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा कर रही थी, वो सारी चीज़ें इनके अंदर से निकल रही है। ठीक है, इनके अंदर हीलिंग आ रही है आपके पर्सन के अंदर, इनके अंदर एक फ़्लो आ रहा है जिसकी वजह से वो सही तरीके से महसूस कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें हिडन थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे किसी और की बातों में आकर, या ब्रेन वॉश ईजीली हो गए थे, तो उनको अब रियलिटी नज़र आ रहा है। तो उनके लाइफ में बहुत कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि एक इल्यूजन, एक पर्दा उनकी आंखों के सामने से हट रहा है, उनको रियलिटी समझ आ रही है, वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं आपके रिश्ते को और अपने ज़िंदगी को। और अगर कोई आप दोनों के बीच में है जो नहीं चाहता या चाहती कि आपका कनेक्शन बने, तो उनकी भी सच्चाई आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रही है, फील हो रही है। ठीक है, और जो भी इल्यूजन में या ओवर थिंकिंग में या असम्पशन में आपके पर्सन स्टक फंसे हुए थे, तो उससे भी पर्दा आपके पर्सन का उठ रहा है। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस वक्त मिल रही है आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, आप दोनों के प्यार को लेकर, आप दोनों के सिचुएशन को लेकर। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट अगर बहुत है, इन्फ्लुएंस बहुत है, वो भी हट रहा है। आपके पर्सन की आंखें, जैसे बोलते हैं ना, आंखें खुल जाए, आंखें खुल गई है मुझे यहाँ करंटली दिख रहा है, एंड वो रियलिटी को देख पा रहे हैं। एंड अगर कोई एविल एनर्जी या ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक वगैरह आपके पर्सन के ऊपर हुआ था, इफेक्टेड था, तो मुझे दिख रहा है धीरे धीरे वो कट रहा है, वो उसकी इफेक्ट खत्म हो रही है। एंड आपके पर्सन जो है नॉर्मल स्टेट में एंड खुद के सेल्फ में आपके पर्सन लौट रहे हैं। एंड उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है। उनके सेंस ऑफ मिसिंग में, उनके याद करने के एनर्जी में, उनके आपके प्यार को महसूस करने की एनर्जी में ना एक स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है, एक शांति है, एक सुकून है। इसमें कोई भी जैसे कि बोलते हैं ना, बेचैनी, तड़प या किसी भी तरीके के बैक एंड फोर्थ एनर्जी बिल्कुल नहीं है। एक श्योरिटी है, एक स्टेबिलिटी है, एंड उसके साथ ये इंसान बहुत अच्छे भावनाओं के साथ, मेच्योरिटी के साथ आपको याद कर रहे हैं।
ठीक है, आपके एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन है तो। ठीक है, अगर आप पास हैं तो आपके महत्व को, आपके इम्पोर्टेंस को और भी ज़्यादा समझ पा रहे हैं, इवैल्यूएट कर पा रहे हैं कि बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इनके लाइफ में। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन अगर किसी भी चीज़ में फंसे थे, किसी भी चीज़ में स्टक थे, कोई बीच में था, वो यहाँ पर करंटली हट रहा है। आपके पर्सन इल्यूजन से निकल रहे हैं, अपने शेल से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ईगो वगैरह से निकल रहे हैं, हीलिंग क्लिनजिंग फ्लो आ रहा है। ठीक है, एंड अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनको अब सारी सच्चाई आपको कहनी है, आपसे इनको एक भी बात नहीं छुपानी है, दिल खोल के अपनी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करनी है और आपसे भी सुननी है। और इस कनेक्शन में जो है फेथ बिल्ड करना है, इस कनेक्शन में लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बिल्ड करना है। ऐसे इंटेंशंस में आपके पर्सन की करेंट थॉट्स चल रही है। ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में फ्लो चाहते हैं, तो अगर सेपरेशन आपका है तो डेफिनेटली वापस आना चाह रहे हैं, आपको लेकर सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, या फिर चाह रहे हैं कि आप दोनों साथ रहो। ठीक है, और आप दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस फेस ना करना पड़े, अलग अलग घर में ना रहना पड़े। ये इस चीज़ की फोकस ये इंसान इस चीज़ में कर रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि आप दोनों शिफ्ट हो पाएँ या साथ में रह पाएँ, या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां ना बन पाए किसी ना किसी रीज़न से। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को फिक्स करने के बारे में ये इंसान बहुत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं चाह भी रहे हैं कि ये एफर्ट डाल पाएँ। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have change, we have success, we have creativity, एंड बॉटम डायरेक्ट से वी हैव प्लेफुलनेस। देखिए आपके पर्सन की भावनाएं इस तरीके से करंटली चल रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस कनेक्शन में ना नयापन लाना है, इस कनेक्शन में ग्रोथ लानी है। ठीक है, इस कनेक्शन में अच्छे चेंजेस लाने हैं जिससे आप दोनों खुश हो, आप दोनों के दिल में प्लेफुलनेस बढ़े, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बढ़े, आप दोनों के बीच में एक्साइटमेंट बढ़े। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डलनेस अगर है आपके रिश्ते में या बोरिंग चीज़ें चल रही हैं बहुत, तो उस बोर्डम से निकलना चाहते हैं, उस डलनेस से निकल कर लाइट की तरफ आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में नयापन आए, न्यू बिगिनिंग्स हो, न्यू एक्सपीरियंसेस हो, और आप दोनों साथ रहो और करीब रहो। तो कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप या ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, तो करेंटली इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है कि कैसे ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस को ये हटाए और कैसे आपके पास ये शिफ्ट हो सकते हैं या आप उनके पास जा सकते हो, या कैसे ये शादी वगैरह करे कि आप दोनों साथ साथ रहने लगो और ये जो दूरियां हैं वो कंटिन्यू ना हो। यही माइंडसेट में आपके पर्सन चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके अंदर से ना वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके रिश्ते में, और उन सारी चीज़ों की वजह से जो ख़राब चीज़ें उत्पन्न हो रही है। और अगर थर्ड पार्टी है, जैसे कि किसी की इन्वॉल्वमेंट या फैमिली इशू या कुछ, तो वो थर्ड पार्टी की रियलिटी भी आपके पर्सन के सामने आ चुकी है, आ रही है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो अगर आपको बहुत टेंशन था कि आपके पर्सन ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आते हैं, ईजिली ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, तो अब ये पर्सन वैसे नहीं होंगे। इनको सच्चाई नज़र आ रही है, ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, और अगर उनको कोई रोक रहा है या उनके लिए कोई बुरा चाह रहा है तो वो भी वो फील कर पा रहे हैं। ठीक है, कि कौन इस रिश्ते के अगेंस्ट है कौन नहीं। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन करेंटली आपके कनेक्शन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एंड वो कहीं ना कहीं एफर्ट डालना चाहते हैं ताकि दूरियां मिटे, करीब रहो, नयापन रहे, मिल विल पाओ, ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करें। बिकॉज जब फिजिकली आप करीब रहते हो या फिर मिलना वगैरह होते रहता है ऑलमोस्ट डेली, तो लाइफ में झगड़े वगैरह होना या फिर
मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ी बहुत कम होने लगती है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कोई इश्यूज होते भी है तो आप लोग मिल पाते हो, ओके, एंड सॉर्ट आउट कर पाते हो मिलकर। जो फीलिंग मिल के आती है वो फीलिंग चैट के थ्रू या कॉल के थ्रू नहीं आ पाती है, वो वाइब नहीं आ पाती है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं उसी दूरियों को मिटाना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, और उसी चीज़ के लिए सोचे जा रहे हैं कि क्या करें, क्या शादी करें, इंगेजमेंट करें, शादीशुदा हो तो ये इश्यूज़ अगर आपके चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ या लीगल इश्यूज़, तो उसको वापस लेकर आना चाहते हैं। एंड अगर दूर दूर रहते हो तो डेफिनेटली आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, सेटल डाउन करना चाहते हैं आपके नज़दीक, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। यस, आपके पर्सन के अंदर इनर विजडम जो है आपके पर्सन रिसीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से और समझ पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं सही गलत में। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी आप दोनों के रिश्ते में फिर से मिलेंगी, आप दोनों को ही वर्क करने का मौका मिलेगा, एफर्ट डालने का मौका मिलेगा, ओके। किंग ऑफ हार्ट्स, यस, ये पर्सन बहुत जल्द आपको अपनी दिल की बात कहेंगे, ठीक है। इनके दिल में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया, प्लानिंग्स हो गई, माफ़ी मांगना हो गया, कुछ चीज़ें अगर इन्होंने आपसे छुपाई हो कभी तो वो सच कहना, ठीक है, आपको क्लियर तरीके से अपफ्रंट होकर बातें बताना। एंड आपको प्रपोज भी ये इंसान कर सकते हैं शादी के लिए, मैरिज के लिए, न्यू रिलेशनशिप के लिए, ओके। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि अपना दिल निकाल कर ये आपको देने वाले हैं, ठीक है, और वो आपको बोलेंगे कि आप उसका प्रोटेक्शन करो, आप उसका वैल्यू करो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है आपसे प्यार चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप उन्हें प्यार दो, आप उनके साथ रहो, आप उनके साथ रिश्ता निभाओ, ठीक है। और ये बहुत जल्दी होगा, 1-2 हफ्तों के अंदर, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर अंदर, अगर कोई इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं तो कुछ चैनल में मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ओके। सो 1 by 1 लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास है आई लव यू सो मच बट डोंट नो हाउ टू मेक यू फील इट। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको हो सकता है सही तरीका नहीं आता है जताने का, एक्सप्रेस करने का, या बहुत रोमांटिक नहीं है, लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं और अभी कहीं ना कहीं एफर्ट देना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये आपको शो भी करे जितना ये प्यार आपसे करते हैं। एंड वी हैव प्लीज़ डोंट हेट मी देयर इज़ सो मच टू से। ये आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप उन्हें नफरत ना करें। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उनके दिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपा कर रखी है, आपको बता नहीं पाए हैं, लेकिन अब ये ज़रूर बताएंगे, ओके। मिस यू सो मच डार्लिंग, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस। सजदे सजदे एक सॉन्ग है, ज़रूर सुनिए, इसमें आपके पर्सन हो सकते हैं कुछ मैसेज आपको देना चाहते हो, डेडिकेट करना चाहते हो। वी विल मीट सून, आई प्रॉमिस। ये आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, बहुत जल्द आपके साथ सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल रही है तो आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।